यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं, रीटर और उसकी वाइफ। उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ था और दोनों इस बात को लेकर बहुत खुश थे। रीटर एक पुलिस ऑफिसर था, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। रीटर को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। उसकी वाइफ उसे कहती है, प्लीज जरा जल्दी आ जाना, क्योंकि आज हमें हॉस्पिटल से घर भी जाना है, बस कुछ टेस्ट होने हैं। रीटर तो वहाँ से चला गया था, पर उनके बच्चे को एक नर्स नर्सरी में ले जाती है, जहाँ पर और भी बहुत से बच्चे थे। अब वहाँ पर एक और नर्स आती है और जो पहले से मौजूद थी वो उससे कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मैं छुट्टी लेकर जा सकती हूँ। पर जो नर्स अभी आई थी उसका बर्ताव कुछ अलग सा था। जब पहली नर्स कमरे से चली जाती है तो दूसरी नर्स रीटर के बेटे को बड़े ही गौर से देख रही थी और फिर दरवाजा बंद करके अपने बैग से कैंची निकालती है और वहाँ पर सभी छोटे बच्चों को मार देती है। ऐसा करते उसे बिल्कुल भी रहम नहीं आया था। तभी ये सब करते हुए उसे बाहर से कुछ लोग देख लेते हैं। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर आती है तो वो नर्स अपना भी गला काट लेती है। सब कुछ बहुत भयानक था। वो नर्स भी मर चुकी थी। ये बात जब रीटर को पता चलती है तो वो बहुत रोता है और पूरी तरह से टूट चुका था। पर उसका साथी उससे कहता है कि इस वक्त तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि अपनी वाइफ के साथ रहो। वो भी बहुत दुखी है और उसकी वाइफ मैरिना सुसाइड कर लेती है क्योंकि वो इस गम को सह नहीं पाती। खैर अब 5 साल बीत जाते हैं और रीटर को एक खबर मिलती है कि किंडरगार्टन स्कूल के 33 बच्चों को एक 12 साल के बच्चे ने जान से मार दिया है और फिर उसने भी सुसाइड कर लिया। इस खबर को बेट्रिस भी देखती है, जिसको 5 साल पहले अपने बेटे ईसा के साथ दिखाया गया था। ईसा अपनी माँ से ये कहता है कि उसको एक बुरा सपना आया था जहाँ डेविल ने उसको और उसके भाई को परेशान किया, बट किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। स्ट्रेंजली वो भी ये न्यूज़ देखते ही दुखी हो जाती है और अपनी सिस्टर एलेना को कॉल करती है क्योंकि उस स्कूल में उसका बेटा जोनाथन भी था जिसकी मौत हो गई थी। रिटर वहाँ अपने कलीग डेमेट्रो के साथ में जाता है, जहाँ पर वो उस 12 साल के बच्चे की माँ से कुछ सवाल जवाब करते हैं कि क्या वो बच्चा ड्रग्स लेता था या उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। लेकिन उसकी माँ तो खुद शॉक में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जोनाथन की माँ एलेना का भी बयान लिया जाता है, जो कि ये बताती है कि कुछ दिन पहले एक प्रीस्ट उसके पास आया था जिसने उसको वार्न किया था कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है। इस प्रीस्ट के सर और पूरी बॉडी पर सैटानिक सिंबल्स थे। उसने उसको बोला था कि ये सब 5 बार और होगा, लेकिन उसने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया था। खैर अब पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट से डेमोनोलॉजिस्ट की एक टीम आती है जिनका लीडर था आइवन फ्रैंको, जो कि इस लोकेशन को यूवी लाइट्स की मदद से अच्छी तरह से चेक करता है। अब इन सब चीजों को लेकर रिटर मीडिया और बाकी सबको हैंडल करता है, बट तभी उसकी पर्सनल लाइफ, जो कि 5 साल पहले मेस्ड अप हो गई थी, वो उससे भी लड़ रहा था। तभी हम एक दूसरे हादसे को देखते हैं कि एक ईवा नाम की क्लीनिंग लेडी स्विमिंग पूल में इलेक्ट्रिक वायर समेत कूद जाती है, जिससे सभी बच्चों को शॉक लगता है और उन सभी की मौत हो जाती है। और फिर से ऑब्वियसली ये केस रिटर को ही मिलता है। जब वो इस लोकेशन पर पहुंचता है तो आइवन वहां पर आकर उनको अपने साथ स्कूल वाले लोकेशन पर चलने को कहता है, एज उसको ये लगता था कि ये सब नॉर्मल नहीं है और इसमें इविल इन्वॉल्व है। रिटर इन सब पर यकीन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चला जाता है एज वो उनसे छुटकारा पाना चाहता था। बट स्कूल में जाकर वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वॉल्स के ऊपर जो निशान थे वो किसी भी इंसान या जानवर के नहीं थे, और बच्चों के जो निशान नीचे ग्राउंड पर थे वो एग्जैक्टली सेम ऊपर सीलिंग पर भी थे, इंक्लूडिंग दैट अदर फुटप्रिंट, जिसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता था कि इन सभी बच्चों को एज अ सैक्रिफाइस डेविल को दिया गया है। मरने के बाद भी डेविल उनकी सोल्स को कंज्यूम कर रहा है। अब ये टीम इस रूम को आइसोलेट कर लेती है और वो सब जगह पर हाई स्पीड कैमरास के कुछ वीडियोस भी उनको दिखाते हैं। उनको ये पता चलता है कि एक एयर टाइट और साउंड प्रूफ रूम के अंदर भी आवाज रिकॉर्ड हुई है, और वो भी उसी एग्जैक्ट टाइम पर जब वो सब बच्चे मारे गए थे। ये साउंड खुद की जान बचाने की नहीं बल्कि अपनी सोल को बचाने की थी, और सेम साउंड उन्होंने 5 साल पहले उस हॉस्पिटल में भी रिकॉर्ड करी थी, जिसको रिटर सुनता है और उसका विश्वास धीरे धीरे आइवन पर होने लगता है। रिटर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था।
अब ये एलिना से उस प्रीस्ट का स्केच बनवा रहे थे और ये सब उसको ढूंढने की सोचने लगते हैं। लेकिन तभी डर्मित्रो उनको ये बताता है कि वो एक कार्ड रीडर लियोनोर के पास जाकर इस प्रीस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। और वो लोग जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो कार्ड्स में हर जगह डेविल का कार्ड निकल कर आता है, जिससे वो ये कहती है कि उन तीनों में से कोई एक जरूर मरेगा। और इससे पहले वो प्रीस्ट की लोकेशन बताती कि तभी उस घर के अंदर कोई डिमोनिक फोर्स आकर लियोनोर की बेटी को तंग करने लगती है, जो कि ये वार्निंग थी कि अगर उसने उनकी हेल्प करी तो उसकी बेटी मारी जाएगी, जिसके चलते वो सब बाहर चले जाते हैं। अगली सुबह जब एलिना और उसका बेटा मार्केट में जा रहे थे तो वही टैटू वाला आदमी वो उसको और उसकी बेटे को अगवा करके ले जाता है। वहाँ पर खड़े बहुत से लोग ये देख रहे थे। इससे पहले इन सब बातों का पुलिस को पता चलता, एक आदमी बैग लेकर शॉपिंग मॉल में जाता है और बॉम्ब से बहुत से लोगों को उड़ा देता है। इस हादसे में भी बहुत से लोग मारे गए थे। ये हादसा अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अब छानबीन से रीटर और इवान को एक चर्च का पता चलता है। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो सब कुछ अजीब था, सारा कुछ टूटा हुआ था। इवन और रीटर वहाँ जाते हैं, बट तभी अचानक से ही उनको जीसस क्राइस्ट के पुतले के अंदर एक डीमन कैट मिलता है, जिसको क्रूसीफिक्स पर बांधा गया था। वो डेविल था जो कि रिटर से बातें करता है, क्योंकि रिटर के अंदर काफी नफरत, गुस्सा और दुख था। वो उसको उसकी बीवी और बच्चे से मिलवाने का लालच देता है। उसका ये भी कहना था कि वो बस एक बच्चे को मार दे और ये सारे किलिंग्स रुक जाएंगी, और ये भी उसका बेटा इस धरती पर जल्दी ही राज करेगा, तब सबको उसके सामने झुकना होगा। अब कुछ समय के लिए उसको उसकी बीवी और बच्चा भी दिखता है, जो कि असल में डेविल का दिखाया हुआ इल्यूजन था। और तभी डेविल क्रूसीफिक्स से फ्री होकर उन पर हमला करने वाला था, बट आइवन गोली चला देता है, जिससे उस समय के लिए वो बच जाते हैं। बट तभी रिटर गुस्से में आइवन को मारने की कोशिश करने लगता है, बट वहाँ पर वसीलियो आकर रिटर को बेहोश कर देता है और उन दोनों को सेफ जगह पर ले जाता है। हम ये भी देखते हैं कि ईसा और उसकी माँ भी सेफ है। और अब यहाँ पर कुछ राज निकल कर आते हैं कि असल में ईसा जीसस क्राइस्ट का रूप है और ये जीसस क्राइस्ट की थर्ड कमिंग है। जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग 2000 साल पहले हुई थी, बट डेविल उसको रोकने में कामयाब हो गया था। वसीलियो उनको बताता है कि वेटिकन्स को उसके तरीके पसंद नहीं थे, जिसके चलते उसको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। ईसा को 5 साल पहले से ही मारने की कोशिश की जा रही थी, बट वो बच रहा था। इनका मकसद अब ये था कि बच्चे को सेफ रखना और ऐसी जगह पर पहुंचाना जहां उसको कोई छू भी ना सके, एंड वो ट्रेन कर सके, अपनी शक्तियों को पहचान सके और डेविल को खत्म कर सके, जिसके लिए ये सब एक ओल्ड टनल के सहारे जाते हैं। जिस दौरान वसीलियो इनको बताता है कि उसने अपनी सोल डेविल को बेच दी थी, ताकि वो ईसा के बारे में इंफॉर्मेशन पा सके और जान सके कि क्या ये सब चीजें असली है। खैर ये एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इविल थिंग्स रखी हुई थी, लेकिन तभी होता ये है कि रिटर अजीब बिहेव करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर डेविल आ गया था। अब यहाँ पर रेटर पजेस कब हुआ, तो जिस समय आइवन और रेटर चिल्ड्रन ऑफ चर्च में गए थे, वहाँ पर सेटन ने रेटर को पजेस कर लिया था। खैर अब वसीलियो चैंटिंग करता है, जिससे कुछ देर के लिए तो रेटर शांत हो जाता है, बट तभी वहाँ पर टनल के अंदर लाइट चली जाती है और बस वो एक आदमी को मार देता है। आइवन को बेहोश करके वसीलियो को इलेक्ट्रिक गन से शॉक देता है। बियाट्रिस ईसा को लेकर भागने लगती है और हम ये देखते हैं कि डेविल ईसा को मारने के लिए भाग रहा है, एंड ईसा कैन एक्चुअली सी द डेविल। टनल की दूसरी ओर रेटर का कलीग डमित्रो उसका वेट कर रहा था, बट जैसे ही वो सब बाहर आते हैं, रेटर अपने ही कलीग को गोली मार देता है। और टैरो कार्ड रीडर ने भी यही कहा था कि उन तीनों में से एक मारा जाएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। खैर रेटर ईसा को मारने लगता है, बट तभी बियाट्रिस आकर रेटर को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और उसको जंजीरों से बांध दिया जाता है। क्रूसीफिक्शन सिर्फ पनिशमेंट के लिए नहीं, बल्कि डीमंस को दूर करने के लिए यूज किया जाता था, और यही सब उनको बचाएंगे। लेकिन उसको और ईसा को अलग रखना होगा, क्योंकि डेविल को अब कुछ और इविल और ब्लड नहीं मिलना चाहिए। उनको प्रेयर्स करते रहना होगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स। तभी आइवन और बियाट्रिस 2 और लोगों की हेल्प से रेटर को क्रूसीफिक्स पर कीलों की मदद से बांध देते हैं, विच लुक्ड रियली पेनफुल, और प्रेयर्स पड़ी जाती हैं। लेकिन डेविल हार नहीं मानता और 2 लोगों को मार देता है। बियाट्रिस और आइवन प्रेयर्स पढ़ते रहते हैं, जिसके चलते सब शांत हो जाता है, बट उसी वक्त हम ये देखते हैं कि डेविल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो क्रूसीफिक्स को हवा में लेविटेट करके नीचे पटक देता है, जिससे वो आजाद हो जाता है, और होली क्रॉस भी खुद पे खुद लेविटेट होने लगते हैं, एज ये एरिया डेविल का था। रेटर आइवन के पेट में कील मार देता है और बियाट्रिस को भी मारने वाला होता है।
डेविल ये बताता है कि सारे बच्चों को वसीलियो ने ही मारा था ताकि वो अपनी सोल को मुझसे आजाद करवा सके। और उसी वक्त हम ये देखते हैं कि वसीलियो एक एंशियंट डैगर से ईसा पर हमला करने के लिए रेडी है। बट अचानक से ही हम ये देखते हैं कि वसीलियो अपने हाथ में ईसा का खून लेकर सीधा डेविल का नाम पुकारता है, जो कि था लॉर्ड बेल्ज़ेबथ। उस डेविल को अपने शरीर में कैद कर लेता है और फिर अपनी सोल के बदले उसको एक पत्थर में इटर्निटी के लिए कैद कर देता है, जिससे सब बच जाते हैं इंक्लूडिंग ईसा। बट वसीलियो अपनी कुर्बानी दे देता है। अंत में हम देखते हैं कि वेटिकन जाकर आइवन सब कुछ बताता है और अपना चश्मा ईसा का खून का डैगर उनको देता है कि इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। असल में उसके चश्मे में वीडियो रिकॉर्डर था, तो ये सारा कुछ अभी तक रिकॉर्ड हो रहा था। वो वसीलियो के अनऑफिशियल एक्सोर्सिज्म मेथड को सही बताता है और बस उनको कहता है कि ईसा यानी कि उनके मास्टर अब तभी सबके सामने आएंगे जब वो रेडी हो जाएंगे। तब तक के लिए बेatrice और ईसा की जिम्मेदारी रिटर की होगी। एज उसने डेविल को झेल लिया और उसकी सोल बहुत स्ट्रांग है, तो वो खुद की जान देकर भी ईसा को बचाएगा।